गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य का सीरीज़ चल रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़, उसका जो है हमने रीतिकाल जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर आप लाइव के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अभी जो है हमारा रीतिकाल क्लास चल रहा है, उसके 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और अनगिनत क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है 6 नंबर क्लास यानी 6वां क्लास जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण काल है भक्ति काल, क्योंकि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बहुत ही महत्वपूर्ण काल है ये। तो इसके भी जो है हम अनगिनत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सेव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल का 6वां क्लास यानी 6th क्लास वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। पहला सवाल, शत प्रश्नोत्तरी के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो शत प्रश्नोत्तरी के रचयिता जो हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मनोहर कवि। याद रखिएगा, मनोहर कवि जो हैं ये शत प्रश्नोत्तरी के रचयिता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहावली, नगर शोभा, बड़वे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा तथा मदनाष्टक के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रहीम, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब ये जो है ये आप नोट कर रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि रहीम का वास्तविक नाम क्या है, तो रहीम का वास्तविक नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खेट कौतुक जातकम के रचयिता हैं रहीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन कही गई है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रहीम के संदर्भ में ये कथन जो है किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। तो ये जो है ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े एक आलोचक हैं। और उनके जो कथन और उनका काल विभाजन और नामकरण जो है वो भी वैज्ञानिकता की दृष्टि से सबसे उत्तम माना गया है। तो उनके कथन जो है ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। तो ये पंक्ति जो है ये लिखी है हॉल राय ने। ठीक है, ऐसे वन लाइनर पंक्तियां जो हैं एग्जाम में से पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ये पंक्तियां जो हैं बाद में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि कौन है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऋतु वर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो है सेनापति। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के रचयिता कौन है? ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वो अर्धकथानक मानी जाती है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है बनारसी दास। ठीक है, याद रखिएगा, बनारसी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो उसको पढ़ लेते हैं। यद्यपि सुजाति स्वच्छनी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु ना विरिजाई कविता बनिता मित। ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ये जो है केशव दास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेनली जो है आप ये पहला लाइन याद कर लीजिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। ठीक है, तो आपको जो है याद रह जाएगा कि ये जो है तो कवि केशव दास ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद री। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी जो है ये लिखा है केशव दास जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव केवल उक्ति वैचित्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और
मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। यहाँ पर जो है आलोचना की गई है केशवदास के लेखनी की। तो ये कथन किसका है? तो ये भी जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो मानते थे कि केशवदास जो हैं वो असल में भक्ति काल के कवि हैं, ना कि रीति काल के। और वो जो है ये मानते थे कि वो प्रबंध रचना नहीं कर सकते थे केशवदास, वो केवल जो है सिर्फ मुक्तक रचना ही करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सब कोय, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो ये जो पंक्ति है ये लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये भी जो है ये कहा है रहीमदास जी ने। देखिए जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वही पंक्ति जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और कई बार जो है रिपीटेड पंक्तियाँ पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? तो लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास, याद रखिएगा, नरोत्तम दास जो है उन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन देखी सब दिन एक न दिन हो दुसह दुख, सो अब हम कहाँ दीन कछु नहीं राख्यो बिरबल, बिरबल की मृत्यु पर यह सोठा किसने कहा है? तो ये जो है ये अकबर ने कहा था जब बिरबल की मृत्यु हुई थी, क्योंकि अकबर और बिरबल जो थे आप सबने पढ़ा होगा अकबर बिरबल की कहानी, परंतु असल में भी अकबर जो थे वो बिरबल को बहुत मानते थे, उनकी बुद्धिमत्ता जो थी बिरबल की बहुत अधिक थी। तो किसी भी प्रकार की जब कोई परेशानी होती थी तो अकबर जो थे वो बिरबल से सहायता मांगते थे। तो जब बिरबल की मृत्यु हुई तो अकबर ने ये सोठा उनके सम्मान में कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है? ये भी कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता है मुबारक, ठीक है, याद रखिएगा, मुबारक ने कहा ये। चलिए भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये, इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले जो है संप्रदाय और फिर प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो संप्रदाय आता है वो है श्री संप्रदाय, ठीक है, याद रखिएगा, श्री संप्रदाय। इनके प्रवर्तक जो थे वो माने जाते थे रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य जो थे इनके प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट, सनकादि या निम्बार्क या सनत संप्रदाय, ये आप तीनों नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपने सिर्फ निम्बार्क पढ़ा है और मान लीजिए अगर आ गया सनकादि तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, या फिर सनत आ गया तो भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो तीनों नाम आप याद कर लीजिए। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्कचार्य, ठीक है, याद रखिएगा, निम्बार्कचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी, ठीक है, विष्णु स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य या फिर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जंभनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, जंभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में ये, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं रामानंद, जो कि कबीरदास के गुरु थे, और उन्हीं की वजह से जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे नानक देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, श्रीचंद जो थे वो गुरु नानक देव के पुत्र थे। उनके दो पुत्र थे नानक देव जी के, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद, ठीक है। श्रीचंद जो थे उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यपीर संप्रदाय।
तो सत्यप्रिय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अलाउद्दीन हुसैन, ठीक है, याद रखिएगा नाम अलाउद्दीन हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत ही आसान है, इसको पता लगा पाना कि इसके प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक जो है वो है हरिदास निरंजन, ठीक है, अपने नाम से ही जो है उन्होंने संप्रदाय की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पंथ के संप्रदाय कौन? तो लाल पंथ के संप्रदाय थे लाल दास, ठीक है, याद रखिएगा लाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये जो प्रवर्तक हैं ये है जगजीवन दास। देखिए ये जो मैं आपको ये संप्रदाय जो पढ़ा रहा हूँ 100% इनमें से क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी इनमें से पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं किलह दास, ठीक है, याद रखिएगा किलह दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय हम पहले पढ़ चुके हैं, रसिक संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? तो इसके जो प्रवर्तक हैं ये हैं अग्रदास या अग्र अली, ठीक है, याद रखिएगा इनका एक और जो नाम है वो है अग्र अली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदासी या सखी या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये जो हैं ये एक ही संप्रदाय के 2 नाम हैं, सखी और टट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। तो हरिदासी संप्रदाय प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग प्रवर्तक कौन है? तो हम सब जानते हैं पुष्टि मार्ग प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, उनके पुत्र का नाम है विठलनाथ, और दोनों ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, ठीक है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन में आ सकता है। ये 1565 में जो है अष्टछाप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। तत्व सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम, और बाबरी पंथ के जो संस्थापक थे उनका नाम है बाबरी साहिबा। तो देखिए ये पूरा जो है 22 महत्वपूर्ण संप्रदायों के नाम हमने पढ़े, और इन्हीं में से जो है कई बार 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सिर्फ 1-2 नहीं 5-6 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका एक क्लास है। तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको जो है आप नोटबुक में पॉइंट आउट कर सकते हैं इस पूरे संप्रदाय के टेबल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जो हैं इसको पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की शुरुआत किसने की थी? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, ठीक है, याद रखिएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। उसके बाद आते हैं द्वैतवाद। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक थे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, और अचैतन्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। बासर की संपत्ति अलुक ज्यों न चितबत पंक्ति किसकी है? तो ये जो लिखा है ये लिखा है केशव दास, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सेनापति के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कवि सेनापति के जो गुरु थे वो थे हीरामणि दीक्षित, ठीक है, याद रखिएगा हीरामणि दीक्षित। आचार्य केशव दास के इति ग्रंथ का परिचय जो है यही पढ़ना आवश्यक। कई बार जो है आ जाता है क्वेश्चन किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार का छंद अलंकारों का उपयोग किया गया है ग्रंथों में, तो कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला उन्होंने जो लिखा था वो है रसिक प्रिया। ये कब लिखा था इन्होंने? (1591), ठीक है। तो रसिक प्रिया जो है इसमें नवरस का निरूपण किया गया है। इसको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि रसिक प्रिया में किसका निरूपण है, तो रसिक प्रिया में नवरस का निरूपण माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रिया ये लिखा गया था 1601 में। तो कवि प्रिया जो है इसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है, ठीक, याद रखिएगा
अलंकारों का निरूपण किया गया है। इसके बाद आता है छंदमाल। छंदमाल जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है छंदों का निरूपण किया गया है। तो देखिए इससे ऐसे जो है क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और चौथा जो है ये है नक्शिक। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल और नक्शिक, ये चार जो है केशव दास के रीति ग्रंथ, महत्वपूर्ण रीति ग्रंथ माने जाते हैं। केशव दास जी के प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ चुके हैं रसिक प्रिया, जिसमें नवरस का निरूपण है। रामचंद्रिका ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो है उन्होंने रामचरितमानस के संदर्भ में उन्होंने लिखा था, या तुलसीदास के कंपटीशन किया था। उन्होंने एक रात में जो है रामचंद्रिका लिखी थी केशव दास ने। फिर आता है कवि प्रिया, पढ़ चुके हैं कवि प्रिया, जिसमें अलंकारों का निरूपण है। रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल, ये जो है केशव दास के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, क्योंकि कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए पूछ लिया गया कि रतन बावनी के रचयिता कौन है, या फिर वीर सिंह देव चरित के रचयिता कौन है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल में रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ ये पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर जो है भक्ति काल में रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ जो हैं बहुत ही कम है, और इसको जानना भी आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो ग्रंथों का नाम पहला जो आता है वो है हित तरंगिणी। तो हित तरंगिणी के लेखक कौन थे? इनके लेखक थे कृपा राम, याद रखिएगा, कृपा राम ने जो है इसकी रचना की थी। और ये जो है ये भक्ति काल का रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है, ठीक है, इसको आप नोट करके रखिए। फिर आता है सुरसागर। सुरसागर जो है ये सूरदास ने लिखा था, ये हम सब जानते हैं। और साहित्य लहरी जो है ये भी सूरदास ने लिखा था। सुरसागर जो है इसमें नायक भेद एवं श्रृंगार का वर्णन किया गया है, एवं साहित्य लहरी में नायिका भेद, श्रृंगार और अलंकार, इन तीनों का जो है उपयोग किया गया है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साहित्य लहरी में कौन कौन से तत्व हैं, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि नायिका भेद है, श्रृंगार है और अलंकार है। चलिए रसमंजरी। तो रसमंजरी ये लिखा था नंददास जी ने, याद रखिएगा। रसिक प्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, केशव दास ने लिखा था। कवि प्रिया और छंदमाल ये जो है केशव दास ने लिखा था। नायिका भेद नगर शोभा ये लिखा था रहीमदास जी ने। सुंदर श्रृंगार ये लिखा था सुंदर कवि राय ने। रस कोश कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक और रस मंजरी ये लिखा था न्यामत खान जान। इनका वास्तविक जो नाम है न्यामत खान जान, परंतु इनका साहित्यिक नाम है जान कवि, ठीक है, याद रखिएगा, जान कवि के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखनक। सिखनक के रचयिता कौन है? बलभद्र मिश्र, जो केशव दास के अग्रज माने जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में देखिए इसी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कई बार जो है हम इसको इग्नोर कर देते हैं या इसको जरूरी नहीं समझते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है। तो सिखनक जो है ये बलभद्र मिश्र ने लिखा था, जो कि केशव दास के अग्रज थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार सागर, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मोहनलाल मिश्र। तिल शतक, अलग शतक ये पहले पढ़ चुके हैं हम, इसके रचयिता हैं मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी, याद रखिएगा, रूप गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल के दक्षिणी गद्य के रचित ग्रंथ, ये भी जो है आवश्यक है, क्योंकि भक्ति काल में दक्षिण यानी दक्षिण भारत से जो है बहुत सारे गद्य लिखे गए थे भक्ति काल के युग में। तो वो क्या क्या है वो भी पढ़ना आवश्यक है। तो ग्रंथ पहले पढ़ते हैं। मेराजुल आशिकिन, हिदायतनामा, शिकारनामा, तर्जुमा व जुजुल आरिफिन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं केसुदराज बंदा नवाज, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट कलमितुल हकायक, इसके रचयिता हैं बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए बाद में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, जिसको बाद में हम पढ़ेंगे। एक जो है कवि का नाम यहाँ छूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लालचंद ने लिखा था। याद रखिएगा, लालचंद ने जो है ये लिखा था पद्मिनी चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किसने मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है ये। तो दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत जो है ये मानी गई थी ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, ठीक है। इन्होंने पहली बार दक्षिणी में शुरुआत की थी हिंदी में कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी के किस कवि को शमसुल उशक या भक्तों का सूर्य कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा श्यामजी रावजी, ठीक है, याद रखिएगा श्यामजी रावजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की पुस्तक चंद्र छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है गंग कवि, याद रखिएगा गंग कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं जटमल, ठीक है, याद रखिएगा जटमल ने जो है गोरा बादल की कथा लिखी थी। चलिए अभी भक्तिकाल के दक्षिणी हिंदी के रचित पद्य ग्रंथ जो इसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा है इसलिए पढ़ लेते हैं। चलिए फर्स्ट में शाहदंतुल हकीकत, कुलूब, खुशनामा, शरहे मरगबुल, ये किसकी रचना है? तो ये लिखा है शाह मीरान जी ने, ठीक है, शाह मीरान जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सहेला, वशियतुल हादी, हर्षाद नामा, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बुरहानुद्दीन जानम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम राव व पदम राव, ये प्रेमाख्यान रचना है, तो ये किसने लिखा है? निजामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मुश्तरी, ये किसने लिखा है? मुल्ला वजही ने। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुतुब मुश्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैना सतवंती, ये किसने लिखा है? गवास ने, गवास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदर बदन व महियार, ये लिखा है मुकामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लियाते शाही, ये लिखा है आदिल शाह द्वितीय ने, ठीक है, याद रखिएगा आदिल शाह द्वितीय ने लिखा है। गुलशन इश्क अली नामा, ये लिखा है नुसरती ने। यूसुफ जुलेखा, ये लिखा है हाशिमी ने। ये भी जो है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, यूसुफ जुलेखा ये लिखा है हाशिमी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संत कवि जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादू दयाल से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि दादू परंपरा, दादू शिष्य परंपरा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जो आते हैं वो है रज्जब कवि, फिर आते हैं सुंदरदास जो बहुत ही अधिक शिक्षित भक्तिकाल के कवि माने जाते थे, फिर आते हैं प्रागदास, फिर आते हैं जनगोपाल और जगजीवन। ये 5 जो हैं ये महत्वपूर्ण दादू के प्रमुख शिष्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं कौन कौन थी? ये भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि संख्या कम होने की वजह से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये। तो प्रमुख निर्गुण संत महिलाओं की का नाम क्या है? तो पहले जो आते हैं वो हैं दयाबाई, फिर सहजोबाई और बाबरी साहिबा। ये 3 जो हैं ये प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं या कवि मानी जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख संत कवियों का जन्म स्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेबल है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहले जो कवि आते हैं वो हैं कबीरदास। तो कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ माना गया है? तो ये माना गया है लहरतारा काशी में, ठीक है, लहरतारा काशी में। उनको नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति थे, उन्होंने उनको गोद लिया था
उनका लालन पालन किया था। फिर आते हैं रैदास, जो कि कबीरदास के मित्र थे। इनका भी जन्म जो है वो हुआ था काशी में, ठीक है, काशी में इनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं गुरु नानक देव, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है, याद रखिएगा, तलवंडी में। फिर आते हैं दादू, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद सिटी में। फिर आते हैं सुंदरदास, इनका जन्म हुआ था दौसा में, जो जयपुर राज्य में है, ठीक है, जयपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलुकदास, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो इनका जन्म स्थान जो है माना गया था इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर अनय, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है सेनुहरा में, दतिया में, सेनुहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मदास, जो कि कबीरदास के शिष्य थे, इनका जन्म माना जाता है बांधवगढ़ में, ठीक है, बांधवगढ़। फिर आते हैं हरिदास निरंजनी, इनका जन्म स्थान है डिंडवाना में। फिर आते हैं जम्बनाथ, इनका जन्म स्थान है पीपासर, जो कि जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा, मेनली आप पीपासर याद रखिए। फिर आते हैं सिंगा कवि, इनका जो जन्म स्थान है वो है खजूर, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदास निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत जो है वो कहाँ से आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हरिदासी निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत जो है वो आता है नाथ पंथ से, याद रखिएगा, नाथ पंथ से आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की रचनाओं का संस्मरण, यानी कि उनके जो रचनाएं, कबीर की रचनाएं थी, उनका संस्मरण कब कब निकला था और किन्होंने संपादन किया था, ये भी बहुत ही आवश्यक है जानना। तो उनका जो पहली रचना थी वो थी कबीर वचनावली, याद रखिएगा, कबीर वचनावली, ये प्रकाशित हुआ था 1916 में, 1916 ईस्वी में। और इसके जो संपादक थे वो माने गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कबीर वचनावली के संपादक हैं हरिओध जी। फिर आते हैं कबीर ग्रंथावली, ये आपके सिलेबस में होगा, आप पढ़ते होंगे, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या आप बैचलर, आप बीए कर रहे हैं, तो कबीर ग्रंथावली ना पढ़े हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हैं वो माने गए हैं बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। इसका जो वर्ष है वो माना गया है 1928, ठीक है, 1928 में ये प्रकाशित हुआ था कबीर ग्रंथावली। फिर आता है थर्ड नंबर पर संत कबीर, ये प्रकाशित हुआ था 1943 में। इसके जो संपादक हैं ये माने गए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण संपादक थे जिन्होंने कि कबीरदास की रचनाओं का संस्मरण किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले जाइए या इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कबीर नामक पुस्तक के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अभी जो हम पढ़ेंगे कि जो संत कवि थे उनका मृत्यु स्थान कहाँ है, क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो कबीरदास का मृत्यु स्थान जो है वो मगहर माना जाता है, ठीक है, मगहर स्थान में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर आते हैं सुंदरदास, इनका मृत्यु स्थान जो है माना गया है सांगानेर, याद रखिएगा, सांगानेर। फिर आते हैं दादू दयाल, इनका जो मृत्यु स्थान है वो माना गया है भराने में, याद रखिएगा, भराने में। और मीराबाई जो कि एक स्वतंत्र कवियत्री थी, वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं थी, मीराबाई, इनका जो मृत्यु स्थान है वो द्वारका में माना गया है, ठीक है, द्वारका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं कौन? यानी कि रैदास के बहुत कम शिष्य थे, परंतु उनके नाम क्या हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो रैदास के जो शिष्य थे वो पहले आते हैं उदयदास और मीराबाई। मीराबाई जो थी वो रैदास की शिष्या मानी जाती थी। चलिए अभी प्रेमाख्यान कवि एवं उनके गुरुओं के नाम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो कुतुम्बन,
प्रेमाख्यान कवि, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमाख्यान कवि। इनके गुरु का नाम है शेख बुरहान, याद रखिएगा, शेख बुरहान के गुरु का नाम है। फिर आते हैं जायसी, हम सब जानते हैं, तो जायसी इनके गुरु का नाम है शेख मोहिदी, ठीक है, याद रखिएगा शेख मोहिदी। और फिर आते हैं उस्मान कवि, इनके गुरु का नाम है हाजी बाबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन विद्वानों ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है? तो किन विद्वानों ने जो है सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है? तो उन्होंने, तो ये जो है, ये राम खिलावन पांडे जो हैं, इन्होंने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिंगा हंसेसी की कोहरे ही पंक्ति, ये किसकी है? तो ये जो है, ये जायसी जी ने लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, वन लाइनर पंक्ति होने की वजह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमाख्यान काव्यों का प्रधान रस क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रेमाख्यान श्रृंगार, तो प्रेमाख्यान में जो है श्रृंगार रस जो है प्रधान माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा श्रृंगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कवि एवं उनके गुरुओं के नाम पढ़ते हैं, बहुत ही इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कबीरदास, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे? ये भी रामानंद ही थे। फिर आते हैं पीपा, ये भी रामानंद को अपना गुरु मानते थे। धन्ना के गुरु भी रामानंद। सिंगा, इनके गुरु का नाम है मन रंगीर, ठीक, याद रखिएगा। कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, ये जो हैं, ये चार प्रमुख संत कवि माने गए हैं एवं ये मित्र भी थे आपस में, इनकी मित्रता थी। हालांकि कबीरदास ने कभी भी रैदास से डायरेक्ट ज्ञान अर्जन नहीं किया था, परंतु कबीरदास रामानंद से इतने प्रभावित थे, इतने वो उनसे प्रभावित हुए थे कि उनको अपना गुरु मान लिया था कबीरदास जी ने, मन ही मन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल, याद रखिएगा, दादू दयाल। दादू के गुरु कौन थे? बुद्ध भगवान, ठीक है, बुद्ध भगवान को अपना गुरु मानते थे दादू। फिर मलुकदास, मलुकदास के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम दास, याद रखिएगा, पुरुषोत्तम जो थे गुरु माने जाते थे मलुकदास से। फिर आते हैं धर्मदास, हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके गुरु थे कबीर एवं रज्जब, इनके भी जो गुरु थे वो थे दादू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भक्त और उनके गुरु, अभी जो है हम आचार्य भक्तों के बारे में पढ़ेंगे और उनके गुरुओं के बारे में। तो पहले जो आचार्य भक्त आते हैं प्रसिद्ध, उनका नाम है रामानंद। तो रामानंद के गुरु कौन थे? हम सब जानते हैं, राघवानंद जो थे, ये रामानंद के गुरु थे। फिर आते हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुर्ण, याद रखिएगा, कांचीपुर्ण जो थे ये रामानुजाचार्य के गुरु थे। फिर आते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विष्णु गोस्वामी। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, इनके गुरु थे केशव भारती, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और फिर आते हैं अग्रदास या अग्र अली, इनके जो गुरु थे वो थे कृष्णदास पय हरि, जिन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं तुलसीदास, तुलसीदास के गुरु कौन थे? ये माने गए हैं नरहैयानंद, याद रखिएगा, नरहरिदास यानी नरहैयानंद। फिर आते हैं कृष्णदास पयहरी, कृष्णदास पयहरी के गुरु थे अनंतानंद, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं नाभादास, नाभादास के गुरु थे अग्रदास, जो कि एक जो रसिक कवि माने जाते थे राम भक्त परंपरा के। फिर आते हैं सूरदास, सूरदास के गुरु कौन थे? हम सब जानते हैं, वल्लभाचार्य। फिर आते हैं नंददास, इनके भी गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। फिर आते हैं हरिव्यास देव, इनके गुरु थे श्री भट्ट, याद रखिएगा, श्री भट्ट। और फिर आते हैं परशुराम देव, इनके जो गुरु थे वो थे हरिव्यास देव। तो ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण, हमने टेबल, हम 3-4 टेबल हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन कंपलसरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले जाइए इस इन टेबल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आचार्य भक्त कवि हैं, उनके जन्मस्थान के बारे में पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जन्मस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो पहले जो है वो है रामानुजाचार्य, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कांचीपुरम में, ठीक, याद रखिएगा, कांचीपुरम में इनका जन्मस्थान माना गया है। फिर आते हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का जन्मस्थान बेलीग्राम जो दक्षिण भारत में है,
यहाँ पे उनका जन्म स्थान माना गया है। फिर आते हैं निम्बार्क। निम्बार्क का जो है निम्बापुर से जो है प्रसिद्ध हुआ निम्बाचार्य का नाम। तो निम्बापुर से इनका जन्म स्थान माना गया है, बेल्लेरी जिला में जो है, ठीक है, याद रखिएगा, बेल्लारी जिला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य, इनका जन्म हुआ था चंपारण में, जो कि रायपुर जिला में है, चंपारण। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था, नवद्वीप बंगाल में हुआ था इनका जन्म। फिर आते हैं सूरदास, इनका जन्म हुआ था सीही, जो ब्रज के निकट है, ब्रज के पास में सीही नाम जो है वहाँ पे उनका जन्म माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था नाभादास ने, याद रखिएगा, नाभादास। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? ये भी जो है कई बार एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, चाहे नेट हो या बीएड हो, पूछे गए ये क्वेश्चन। तो ये माना था स्मिथ ने, ठीक है, याद रखिएगा, स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल का सबसे महान व्यक्ति माना था। चलिए तुलसीदास की रचनाओं एवं उनकी प्रत्युत दोहों एवं छंद की संख्या जो है वो पढ़ते हैं। उनकी पहली रचना जो है वो मानी गई है वर्वे रामायण। इसमें जो है 69 वर्वे छंद माने गए। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्वे रामायण के 69 वर्वे छंद थे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है पार्वती मंगल, इसके कितने छंद हैं? 164, याद रखिएगा, 164 जो है टोटल छंद संख्या मानी गई है। फिर आता है जानकी मंगल, जानकी मंगल की संख्या कितनी है? 216 छंद, याद रखिएगा, 216 छंद। फिर आता है दोहावली, 573, ठीक है, 573 छंद माने गए हैं दोहावली के। फिर आता है विनय पत्रिका, इसके 279 छंद जो हैं वो माने गए हैं। फिर रामलला नछहु, इसके 16 छंद हैं, याद रखिएगा, 16 छंद जो हैं इसके माने गए हैं, 20 रामलला नछहु के। फिर आते हैं कवितावली, कवितावली ये इसमें 325 छंद जो है माने गए हैं। फिर आता है रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें जो है 49 दोहों में 7 सर्ग इसमें दिए गए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि किस तुलसीदास के किस ग्रंथ में जो है 49 दोहों में के 7 सर्ग माने गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी में कितने छंद हैं? तो इसमें 68 छंद है, याद रखिएगा, 68 छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ जो है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी ने कलियुग का वर्णन विशेष रूप से किया है, यानी कि कलियुग का वर्णन जो है किस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने किया है बहुत ही अच्छी तरह से? तो 2 ग्रंथों में किया है, एक है कवितावली और दूसरा है रामचरितमानस का उत्तरकांड, याद रखिएगा। मेनली जो है रामचरितमानस का उत्तरकांड ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। परंतु कवितावली भी एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें कि कलियुग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के दुष्टबुद्ध पदों का संग्रह किस ग्रंथ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है साहित्य लहरी में ये संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद, श्रृंगार रस तथा अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो नायिका भेद, श्रृंगार रस और अलंकारों का निरूपण जो है ये हुआ है साहित्य लहरी में, याद रखिएगा, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के जहाज कहलाते हैं कौन? तो पुष्टि मार्ग के जहाज कहलाते हैं सूरदास। इसलिए विट्ठलनाथ ने जो है पुष्टि मार्ग के जहाज का एक कथन कहा था तुलसीदास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ये कई बार हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सगुण भक्ति की उत्पत्ति जो है वो दक्षिण भारत से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता ये देखने से चल सकता है कि वो किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और
क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो है शुक्ल जी ने कहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव भक्ति जो कवि थे, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, उनकी भक्ति किस प्रकार की थी? तो उनकी 2 प्रकार की भक्ति थी। पहला था सगुण, अब फिर बाद में उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपना लिया था। पहले वो सगुण कवि थे, याद रखिएगा, पहले वो सगुण भक्ति को मानते थे, उसके बाद जो है उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद की संप्रदाय का विशिष्ट है? तो ये जो है ये वैष्णव भक्ति का विशिष्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आद्य आचार्य जो है माने गए हैं रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो संख्या जो है 12 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन करने का जो प्रयत्न किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को भेदने करने वाला नहीं। ये कथन किसका है? तो ये जो है आचार्य शुक्ल ने कहा है, ठीक है, कबीरदास की आलोचना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो मीराबाई की उपासना जो है वो माधुर्य भाव मानी जाती है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन राम भक्ति के किस संप्रदाय के लोग देते हैं? करेक्ट आंसर होगा तत्व सुखी शाखा के जो लोग हैं वो युगल सत्कार का संबोधन करते हुए राम भक्त वो सत्कार करते हैं सीताराम कहते हुए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति की तत्व सुखी शाखा में किस भाव की उपासना की जाती है? तो ये जो है इसमें ये थोड़ा सा मिट गया है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है, कंफर्म होना जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति जो है ये दास्य भाव मानी जाइए, क्योंकि तुलसीदास जो थे वो भगवान राम के दास समझ के जो है वो रचनाएं लिखा करते थे। तो वो जो थे दास्य भाव को अपना महत्वपूर्ण मानते थे, और जो सूरदास थे वो सखा भाव या साक्ष्य या कह सकते कि वात्सल्य भाव से जो है वो रचनाएं लिखा करते थे, क्योंकि सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें बाल कृष्ण के बारे में बहुत ज़्यादा रचनाएं की गई है। कृष्ण जब छोटे थे, जो किस प्रकार से वो माखन चुराते थे, किस प्रकार की उनकी लीलाएं थी, वो जो है सूरदास ने अपनी रचनाओं में लिखा है। तो वात्सल्य भाव या मातृत्व का भाव जो है तो सूरदास की रचनाओं में बहुत अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति हम पहले पढ़ चुके हैं, माधुर्य भाव जो है ये मानी गई है अग्रदास जी। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये छोटा सा कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है। तो ये प्रसिद्ध कथन ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो वल्लभाचार्य के संपर्क आने से पूर्व जो है सूरदास जो थे वो दास्य भाव में रचना किया करते थे, फिर जो है वो साक्ष्य भाव या वात्सल्य भाव से रचनाएं करने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो विद्यापति को आदिकाल का कवि माना है आचार्य शुक्ल ने। केशवदास को भक्तिकाल के अंतर्गत किसने माना? तो केशवदास को भक्तिकाल के अंतर्गत हमने कई बार पढ़ा है, ये आचार्य शुक्ल ने माना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेय पदों की जगह कवित सवैयों में कृष्ण का लीला गान करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो वो थे रसखान, ठीक है, याद रखिएगा, रसखान थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य द्वारा प्रवृत्त स्मार्त संप्रदाय में किस प्रकार की उपासना है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो इनका जो उपासना है शंकराचार्य का वो है पंचदेव उपासना, ठीक है, याद रखिएगा, पंचदेव उपासना जो है वो उपासना मानी गई है शंकराचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवर संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है? तो ये जो है केरल प्रदेश से आते हैं ये आलवर भक्त या आलवर संत हम कह सकते हैं। नानक दर्शन का सार तत्व किसमें निहित है? तो नानक दर्शन का सार तत्व जो है जपू जी में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है? तो संतों ने जो है नारी की कामिनी रूप की आलोचना की है। देखिए यहाँ से जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको जो आप नोट कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो दादू दयाल शीर्षक से जो है संपादित किया था परशुराम चतुर्वेदी ने, ठीक है, याद रखिएगा, परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा था दादू दयाल शीर्षक से, उनके दादू की जो रचनाएं थी उनका संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित थे? तो सैद्धांतिक दृष्टि से दादू प्रभावित थे कबीर दास से, ठीक है, याद रखिएगा, कबीर दास को अपना से उनका जन्म बहुत ही मिलता जुलता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लाल दास की रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित है? तो ये जो है ये लाल दास की चेतावनी नामक एक रचना या संग्रह है, उसमें लाल दास की सारी रचनाएं जो हैं वो दर्ज की गई है या संग्रहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी प्रेमवाद की विशेषता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये। तो सूफी प्रेमवाद की विशेषता ये है कि परमात्मा को स्त्री, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो परमात्मा को स्त्री एवं स्वयं को पुरुष मानना जो है ये सूफी प्रेमवाद का एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में कुल कितने सर्ग या खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से आ जाता है यहाँ से। तो कुल कितने खंड हैं? 57, याद रखिएगा, 57 कुल सर्ग या खंड माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? तो जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु प्रतीक्षा, याद रखिएगा, हेतु प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा है? तो ये लिखा है श्री भाष्य, याद रखिएगा, श्री भाष्य। तुलसीदास किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तो तुलसीदास जो थे वो श्री संप्रदाय से प्रभावित माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बार्काचार्य के शिष्य परंपरा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे निम्बार्काचार्य के प्रमुख शिष्यों के नाम क्या है ये पढ़ना आवश्यक है। तो पहले जो आते हैं वो हैं श्रीनिवासाचार्य, ठीक है, श्रीनिवासाचार्य। फिर आते हैं श्री औदुम्बराचार्य, फिर आते हैं श्री गौरामुखाचार्य, और फिर आते हैं श्री लक्ष्मण भट्ट। ये चार जो ये प्रमुख निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं। तो ये जो है आप नाम आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि कुछ भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का जातीय कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का जातीय कवि जो है वो तुलसीदास को माना गया है, ठीक है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। भक्ति काल में अगर रामचरितमानस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो माना गया है शांत रस, ठीक, याद रखिएगा, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव कृत गीत गोविंद में कौन सा रास है? तो जयदेव कृत गीत गोविंद में जो है वसंत रास पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत में कौन सा रास है? तो भागवत में कौन सा रास माना गया है? शरद रास, ठीक, याद रखिएगा, शरद रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचैतन्य भेदाभेद को एक सुदृढ़ आधार किसने दिया? तो ये दिया था रूप गोस्वामी, या हम कह सकते हैं जीव गोस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तो बहुत ही प्रमुख आलोचक थे ये जो थे हिंदी साहित्य के, आचार्य शुक्ल और रामकुमार वर्मा। इन्होंने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इन्होंने जो है शुद्ध श्रृंगारी
शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने पृष्टि किसे कहा है? तो वल्लभाचार्य ने जो है भगवत अनुग्रह या कृपा को जो है पृष्टि का, यहाँ पे जो है पृष्टि का डेफिनेशन पूछा गया कि पृष्टि का अर्थ क्या है। तो पृष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति के 3 मार्ग थे, मर्यादा, प्रवाह और पुष्ट मार्ग, ये किसने माना है? तो ये माना है वल्लभाचार्य ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। देखिए मैं जो आपको ये क्वेश्चन सारे पढ़ा रहा हूँ ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। प्रसिद्ध गायक तानसेन को किसका शिष्य कहा जाता है? तो प्रसिद्ध कवि या प्रसिद्ध गायक तानसेन को जो है स्वामी हरिदास, कई बार हम पढ़ चुके हैं ये, हरिदास का शिष्य माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना गया है? यानी कि कवि सूरदास के बाद भक्ति अष्टछाप परंपरा में एक और प्रसिद्ध कवि का उदय हुआ था जिनको सूरदास के बाद महत्वपूर्ण अष्टछाप कवियों में उनका नाम जो है दर्ज है, और वो हैं नंददास। ठीक है, नंददास जो हैं वो कबीरदास सूरदास के बाद अत्यंत ही प्रसिद्ध और भाषा की प्राचीनता की दृष्टि से सूरदास के बाद श्रेष्ठ अष्टछापी कवि माने गए। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, साथ ही साथ कई सारे टेबल्स भी जो है हमने डिस्कस किए। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं। बाकी के जो क्लास है बाकी का जो पोर्शन है हम बाद में कंप्लीट करेंगे। भक्तिकाल के कुछ और क्वेश्चन भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्द जो है भक्तिकाल को हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो है हम आदिकाल पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हिंदी साहित्य का, एग्जाम में पूछा जाता है। और अंत में जो है हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक काल बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, बहुत सारे खंड और पाठ हैं आधुनिक काल के। तो इसको जो हम बाद में आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।